क्या अगर हम कंटिन्यूस अगर भूखे रहते हैं तो भूखे रहने से क्या हमारा वेट लॉस होता है या फिर मेटाबॉलिज्म खराब होता है? कुछ लोग सिर्फ कार्डियो 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 करते हैं। उससे हमारा क्या होता है कि मसल मास जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और मेटाबॉलिज्म भी उसकी वजह से डिक्रीज होता है। सो अगर किसी को वेट गेन करना हो तो वो अपनी डाइट में क्या क्या फॉलो करे? अंजीर वाला दूध उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो। और एक व्यक्ति प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है अच्छी तरीके से, इतना नहीं सो रहा है, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके? आपका स्किन डल हो जाएगा। जो थायराइड है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है वो अपनी डाइट में उसको इंक्लूड करो। सो मैम अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ क्या रिवर्स हो सकती है या फिर ये मिथ है? टाइप 2 डायबिटीज इनिशियली फेज में रिवर्स हो सकता है। ऐसे कौन से डेंजरस फूड है जो हम अपनी डेली लाइफ में मतलब खाते हैं तो उसकी वजह से कैंसर होता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं क्योंकि वो रूटीन में ही नहीं आता है। तो ब्रेकफास्ट की जगह या क्या ऐसा हम खाएं या कुछ जूस वगैरह पिए तो हमारा वो सही रहे। जो भी एंटी इंफ्लेमेटरी फूड होते हैं जैसे टर्मेरिक हो गया, जिंजर हो गया। सो हम क्या ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं हमारी डेली रूटीन में जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखे? या तो उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी है या मे बी वो बहुत ज्यादा क्रैश डाइट पे है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद तिवारी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्सटॉक पर। और आज है हमारे साथ एक्सपर्ट डाइटिशियन रितिका सिंह जी, जो हमें बताएंगे एक अच्छी डाइट के बारे में, कैसे आपकी जो डाइट है वो आपके वेट को कंट्रोल कर सकती है, वेट गेन को या वेट लॉस को, और कैसे हम फिट रह सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, और जितनी भी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज हो गया, पीसीओडी पीसीओएस हो गया और कैंसर हो गया, इस जैसी खतरनाक जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं अपनी डाइट के द्वारा, सही खाना जो है उसके बारे में हमें बताएंगे। और स्वागत करते हैं मैम का। सो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। थैंक यू। तो सबसे पहले मैम आप अपने बारे में कुछ बताएं। माई सेल्फ रितिका सिंह एंड आई एम ए सर्टिफाइड डाइटिशियन। ये जर्नी मैंने स्टार्ट की थी आज से 5 से 6 साल पहले, जब एक्चुअली हेल्दी खाना खाना, फिट रहना मेरा एक पैशन था। मुझे अच्छा लगता था कि हाँ, मैं फिट दिख रही हूँ, मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, एंड मैंने कन्वर्ट किया पैशन इनटू प्रोफेशनल कि मैं लोगों की भी हेल्प करूँ। सो दिस इज द थिंग। सो मैम ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिससे वेट लॉस जो है नहीं हो पाता है या वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है? इसके 3 मेन रीजंस है अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है। पहला रीजन कि हिडन कैलोरीज। सम टाइम हम लोगों को लगता है कि अरे 2 ही तो बिस्किट है, थोड़ी सी तो नमकीन है, खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। बट उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके ट्रांस फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट होते हैं, हिडन शुगर होती है जो हमें नहीं पता चलता है। और मार्केट में उसको हेल्दी वे में बेचा जा रहा है कि अरे ये तो हेल्दी है, बट वो हेल्दी नहीं होता है, उसमें हिडन कैलोरीज होती है। एंड सेकेंड थिंग कि कुछ लोग सिर्फ कार्डियो 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 करते हैं। उससे हमारा क्या होता है कि मसल मास जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और मेटाबॉलिज्म भी उसकी वजह से डिक्रीज होता है, मसल मास कम होने की वजह से। तो ये 2 रीजन है। एंड थर्ड रीजन कि बहुत सारे लोग डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी जा रहे हैं, लाइक जिम भी जा रहे हैं, बट उनका स्लीप अच्छा नहीं होता है। स्लीप की वजह से क्या होता है कि आपका जो हंगर हार्मोन होता है वो 30% इंक्रीज हो जाता है। एंड कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो आपका स्पाइक कर जाएगा, जिसकी वजह से अगेन आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ये 3 मेन रीजन है कि अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो उसको कंसीडर किया जाए। क्या अगर हम कंटिन्यूस अगर भूखे रहते हैं तो भूखे रहने से क्या हमारा वेट लॉस होता है या फिर मेटाबॉलिज्म खराब होता है? भूखा रहने से वेट लॉस नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म ही स्लो होगा। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी कैलोरी डेफिसिट में है तो ठीक है, आपका वेट लॉस हो जाएगा, बट आप बहुत ज्यादा भूखा रह रहे हैं तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। एंड वेट लॉस के लिए आपको प्रॉपर बैलेंस्ड मील चाहिए, आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए, और आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में प्रोटीन इन योर डाइट। तो एक डेली रूटीन वाली डाइट हमें बताइए जिससे वेट जो है कंट्रोल में रहे या लॉस हो। कुछ ऐसा फैंसी फूड स्टफ्स की जरूरत नहीं है। आपका जो भी घर का खाना होता है, दाल रोटी चावल सब्जी, जो भी आपके स्टेपल फूड है, आपको उन्हीं को कंसीडर करना है, उन्हीं को खाना है। उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी वर्कआउट करना है, आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए। क्योंकि वेट लॉस सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं होता है, 3 4 5 फैक्टर्स होते हैं जिन पे आपका वेट लॉस डिपेंड होगा। सो अगर किसी को वेट गेन करना हो तो वो अपनी डाइट में क्या क्या
फॉलो करें? जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करें, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं उसको ऐड करें। जो भी आपका बीएमआर निकल के आता है उसकी कैलोरी में आपको कुछ कैलोरी सरप्लस करनी है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होगा। जैसे आप बनाना शेक ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो, मिल्क विद चना बहुत अच्छा रहता है फॉर वेट गेन। अंजीर वाला दूध, अंजीर वाला जो दूध होता है जिसको इंग्लिश में फिग्स भी बोलते हैं, उसको अपने डाइट में इंक्लूड करो। तो ये 2, 3, 4, 5 ऐसे फूड हैं जिनको आप अगर डेली बेसिस पे खाओगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा। सो मैम कुछ लोग जो है अच्छी डाइट भी लेते हैं लेकिन अच्छा वर्कआउट भी करते हैं लेकिन फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो पाता है, उसका क्या रीज़न है? उसका एक रीजन है स्लीप। बहुत सारे लोग अच्छा वर्कआउट भी कर रहे हैं, अच्छा डाइट भी ले रहे हैं, बैलेंस मील भी ले रहे हैं, बट वो प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका हंगर हार्मोन होता है लैक ऑफ स्लीप की वजह से वो 30% इंक्रीज हो जाता है और कॉर्टिसोल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस भी हो सकता है। अच्छा। तो अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हैं तो स्लीप को अच्छा रखो। मतलब नींद भी बहुत ज़्यादा हाँ हाँ, नींद बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कितनी जरूरी है नींद? कितने घंटे सोना चाहिए अगर? प्रॉपर क्वालिटी स्लीप की अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 घंटे तो होना ही चाहिए। और एक व्यक्ति प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है अच्छी तरीके से, इतना नहीं सो रहा है, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके? आपको लैक ऑफ एनर्जी लगेगा, आपकी बॉडी लाइक लेथार्जिक फील करेगी, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि यार मतलब बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, आपका स्किन डल हो जाएगा, आपका हेयर बेकार होगा। तो स्लीप बहुत ज़रूरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर किसी को जल्दी से जल्दी वजन बढ़ाना हो, मतलब फिट रहना हो, वजन बढ़ाना हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो अपनी जो डेली रूटीन की डाइट है उसमें क्या ऐसी एक चीज़ ऐड करें? अगर वेट बढ़ाना है, मसल मास बढ़ाना है तो प्रोटीन को ऐड करो। वन थिंग, प्रोटीन विद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होना चाहिए और आपका प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन के कौन कौन से सोर्स? एग्स है, पनीर है, सोया है, राजमा है, चिकपी है, लेग्यूम्स हैं, लेंटिल्स है, तो ये सारे जो है प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं। वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं? हाँ, वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट एक अच्छा ब्रांड होना चाहिए उसके लिए ना। सो मैम जो डाइट की कमी से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां भी है जो हमें हो सकती है, मतलब वेट लॉस या वेट बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा घट जाता है, तो कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो हो सकती हैं? ओबेसिटी की अगर मैं बात करूं, वेट गेन की मैं अगर बात करूं तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं। आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए वेट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आपने बीपी की बात की, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे बैठे बैठे उनकी बीपी या तो ज़्यादातर हाई हो जाती है या फिर लो हो जाती है, ये क्या कारण है? या ये मतलब डाइट का ही कुछ कारण है या फिर ऐसे ही? कुछ लोग अपनी डाइट में ना सॉल्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ता है, बट सॉल्ट एक फैक्टर है। उसके अलावा आप कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और जिनका स्लीप अच्छा नहीं होता है या बहुत ज़्यादा जिनका वेट होता है, तो ये 4 फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपके बीपी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो पीसीओएस है वो क्या वेट गेन ही कराता है या एक मिथ है ये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पीसीओएस गेन नहीं कराता है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपका एक लीन पीसीओएस भी होता है कि उनका वेट तो नॉर्मल है बट स्टिल उनको पीसीओएस है, तो ये सिर्फ एक मिथ है। जो थायराइड है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? थायराइड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो मैं डाइट की बात करूंगी कि डाइट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए सेलेनियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, वो अपने डाइट में उसको इंक्लूड करो। आपका प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्लीप एंड स्लीप कि स्लीप आपका बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको वर्कआउट करना है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको थायराइड आपके लेवल को कम कर सकती क्या थायराइड लाइफ टाइम दवा मांगती है? है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थायराइड लाइफ टाइम दवा नहीं मांगती है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। कुछ लोगों में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो उन लोगों के लिए थायराइड की जो दवाई होती है वो डेफिनेटली लाइफ टाइम लेनी चाहिए। बट कुछ लोगों में क्या होता है कि थायराइड एक टेम्परेरी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, तो वो लोग अगर अपना लाइफस्टाइल थोड़ा इंप्रूव करें, अपना वेट लॉस पे ध्यान दें, तो डेफिनेटली वो आपका कम हो सकता है, आप दवाई बंद कर सकते हैं। सो मैम अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ क्या रिवर्स हो सकती है या फिर ये मिथ है?
ये डिपेंड करता है कि कौन सा डायबिटीज़ है। जैसे कि अगर मैं डायबिटीज़ 1 टाइप 1 की बात करूँ तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि पैनक्रियाज़ इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। टाइप 2 डायबिटीज़ इनिशियली फेज़ में रिवर्स हो सकता है अगर आपके कुछ फैक्टर्स मीट हो जाएँ, जैसे कि आपका वेट लॉस इन द सेंस कि आपका वेट मेंटेन है, एंड स्पेशली बेली एरिया पे अगर आपका वेट नहीं है। सेकंड, आपका स्लीप बहुत अच्छा है, सुबह उठ के आप वर्कआउट कर रहे हो, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ले रहे हो। ये 3-4 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अगर आप फॉलो कर रहे हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, माइंडफुल ईटिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो इनिशियल फेज में आपका टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। अगर हम बात करें डायबिटीज की, तो ऐसी कौन सी 3 जो खराब आदतें हैं हमारी, जो डायबिटीज को और ज्यादा खतरनाक बना देती हैं? इसकी 3 आदतें जो खतरनाक बना सकती हैं डायबिटीज को, सबसे पहले तो जो लोग उठते ही ना फोन देखने लग जाते हैं, या फिर उठते ही बस उनको ऑफिस जाना है, ठीक है, तो ये आपके डायबिटीज को और ज्यादा वर्सन कर सकता है, बिकॉज आपका इंसुलिन रेसिस्टेंट और ज्यादा इससे बेकार होगा। सेकंड रीजन है कि जो लोग उठ के सुबह चाय कॉफी बहुत सारी मतलब चीनी वीनी डाल के उसके साथ आप बिस्किट ले रहे हो, नमकीन ले रहे हो, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड थर्ड रीजन है कि जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, इसलिए सुबह उठ के थोड़ी सी वॉक करो, योगा करो और मेडिटेट करो, थोड़ा इससे स्ट्रेस आपका नॉर्मल रहेगा, मैनेज रहेगा। तो ये 3 चीजें हैं। ऐसे कौन से फूड हमें खाने चाहिए डेली रूटीन में जो हमारी डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं? डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपको होलसम मील्स लेने हैं। आपका जो कार्ब्स है उसको थोड़ा सा कट करना है, प्रोटीन से उसको थोड़ा सा रिप्लेस करना है, और शुगरी जो आपके सिंपल कार्ब्स होते हैं उसकी जगह आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। जैसे आजकल मिलेट्स बहुत चल रहा है, तो जिनको भी डायबिटीज है वो मिलेट्स को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करो। सो मैम, अगर हम बात करें सबसे बड़ी बीमारी कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अब, तो ऐसे कौन से डेंजरस फूड है जो हम अपनी डेली लाइफ में मतलब खाते हैं तो उसकी वजह से कैंसर होता है? देखो, सिर्फ एक फूड की वजह से नहीं है और एक फैक्टर की वजह से कैंसर नहीं हो सकता है। कोई भी आप बाहर की प्रिजर्वेटिव फूड्स ले रहे हो, वो अगर आप उसका ओवर कंजप्शन कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि अगर मैं फ्रेंच फ्राइज की बात करूं, जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंच फ्राइज। प्रॉब्लम आपके फ्रेंच फ्राइज में नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो वो कुकिंग ऑयल होता है ना, उसको बार बार रीहीट किया जाता है ओवर लाइक हाई फ्लेम पे। उसकी वजह से आपके जो ऑयल है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है या सैचुरेटेड फैट आ जाता है। जंक फूड खाना सही है या गलत? जंक फूड खाना ऐसा देखो, जंक फूड खाना सही या गलत ये तो नहीं कहूंगी मैं, बट हाँ, कोई चीज अगर आप डेली बेसिस पे जंक खा रहे हो तो डेफिनेटली इट्स टोटली रॉन्ग। और अगर जंक फूड अगर आप ओकेजनली खा रहे हो कि हाँ ठीक है, एक चीट मील ले लिया मैं, जब बाहर किसी ना किसी रीजन से बाहर खा रहे हो, तो ठीक है, आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट डेली डेली डेफिनेटली वो गलत है। सो ऐसी कौन सी हेल्दी डाइट्स है जो हम अपनाएं तो कैंसर भी हमारा कंट्रोल हो? जो भी एंटी इन्फ्लामेटरी फूड होते हैं, जैसे टर्मेरिक हो गया, जिंजर हो गया, या फिर आपका ब्लैक पेपर हो गया, ये ऐसे फूड है जिनको आप अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका जो बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन है वो भी कम हो जाएगा, और ऑब्वियसली आपके कैंसर के चांसेस भी कम होते हैं। सो नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? अगेन, एक फैक्टर नहीं होता है किसी भी चीज का, किसी भी डिजीज का एक फैक्टर कभी नहीं हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल या तो आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हो, ऑयली फूड जैसे कि पूरी ले लिया, भटूरा ले लिया, आप सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट स्किप करने से आपका एलडीएल इंक्रीज हो सकता है, इसलिए कभी भी कोई भी सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप ना करे। अगर कोलेस्ट्रॉल है तो बिल्कुल भी ना करे, उससे इंसुलिन रेसिस्टेंस भी हो सकता है। और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर सकता है। आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर सकता है। आपका बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेगा। तो ये 3-4-5 फैक्टर हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें ध्यान में रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं क्योंकि वो रूटीन में ही नहीं आता है। तो ब्रेकफास्ट की जगह या क्या ऐसा हम खाएं या कुछ जूस वगैरह पिए तो हमारा वो सही रहे रूटीन? हाँ, ब्रेकफास्ट पहले तो स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है, बट कुछ लोग जो बहुत जल्दी ऑफिस निकलते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो स्मूदी ले सकते हैं। स्मूदी जैसे कि बनाना की स्मूदी हो गई, बनाना के साथ आप मिल्क, नट्स, सीड्स डाल के, ओट्स डाल के एक अच्छी सी स्मूदी बना सकते हो, तो वो फुल फिलिंग भी होती है, प्रोटीन रिच भी होती है, और आपका जल्दी भी बन जाता है।
सो हम क्या ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं हमारी डेली रूटीन में जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखे? कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करने के लिए एक आता है अर्जुन की छाल, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। अर्जुन की छाल का अगर आप पानी पी रहे हो और 21 डेज तक आप इसको करके देखो एंड यू विल सी द रिजल्ट कि आपके कोलेस्ट्रॉल जो भी एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो कम हो जाएगा और एचडीएल आपका इंक्रीज होगा। एंड सेकंड थिंग कि अपने स्ट्रेस को आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल है तो स्ट्रेस को मैनेज करना है, स्लीप आपको बहुत अच्छी लेनी है, बैलेंस्ड मील लेनी है, लो फैट डाइट आपको लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप पनीर भी ले रहे हो तो कोशिश करोगे टोन मिल्क का ही पनीर आपको कंज्यूम करना है। तो ये चीजें हैं। स्ट्रेस की अगर हम बात करें मैम, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पूरे दिन स्ट्रेस रहता है, उठते स्ट्रेस हो जाता है, ये क्या कारण है? ये कारण है कि वो लोग या तो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं और हैप्पी हार्मोन क्या क्या करेंगे, आपकी कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस अगर हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में एक कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। तो वर्कआउट करने से आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे तो कॉर्टिसोल आपका कम हो जाएगा। तो मे बी या तो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो एक ये रीजन हो सकता है। तो उन लोगों को डेफिनेटली वर्कआउट करना चाहिए। सो ऐसी कौन सी डाइट है जो हमें, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको थकान महसूस होती रहती है, ऐसी कौन सी डाइट है जिससे हमें हमेशा एनर्जेटिक महसूस रहे? कुछ लोगों को लाइक वो खाना तो खा रहे हैं बट उनको एनर्जी फील नहीं होती है, या तो उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी है या मे बी वो बहुत ज्यादा क्रैश डाइट पे है, उनकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। तो ये रीजन है। वो लोग अपनी डाइट में डेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बीट रूट है उनको इंक्लूड कर सकते हैं, लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, जैसे आजकल एबीसी जूस है, एप्पल बीट रूट कैरेट का जूस है, वो इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। सो हम वैसे तो अंदर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें स्किन की, स्किन में ग्लो लाने के लिए कौन सी डाइट हम यूज करें? स्किन के ग्लो के लिए सिर्फ और सिर्फ डाइट ही मैटर नहीं करती है। डाइट के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका वाटर इंटेक कैसा है, आप हाइड्रेट हो या नहीं हो, आपका कैफीन आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, आपको अपने डाइट में आपको हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, नट्स हो गया, सीड्स हो गया, ये सारी चीजें ऐड करनी है। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स फूड होते हैं जैसे कि बेरीज है, एंटीऑक्सीडेंट है ये, तो ये आपकी स्किन को यूथफुल, सपल और यंग बनाती है। कुछ लोगों की क्या एक प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं, हम्म। तो उसके बचाव के लिए क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं? जिन लोगों को एक्ने होता है पहले तो उनको रूट कॉज पता होना चाहिए कि एक्ने हो क्यों रहा है। कुछ लोगों की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है और कुछ लोगों की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है, स्किन वो बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, पैकेट के फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा शुगर लेते हैं, जिनका गट हेल्थ खराब होता है तो उनको एक्ने का प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले अपने गट पे काम करो, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखो, फर्मेंटेड फूड ऐसे खाओ जो कि आपके गट के लिए अच्छे हैं, जैसे कि आपका कर्ड है, केफीर है, ये आपके फर्मेंटेड फूड है, आपकी स्किन को भी अच्छा बनाएंगे और साथ के साथ आपका गट भी अच्छा रहेगा। सो ऐसी कौन सी डाइट्स है मैम जो हमारे बालों को भी मजबूत, घना और काला भी बनाती है? सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि एक बार जो ग्रे हेयर हो गए ना तो वो हो जाते हैं, वो दोबारा काले नहीं होते हैं। और घना और सिल्की बालों के लिए डेफिनेटली डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि अपने डाइट में बायोटिन रिच फूड को ऐड करो, एग्स है, स्पिनच है, नट्स है, सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, ये सारी चीज़ों को ऐड करो। और अगर अप्लाई करने की मैं बात करूँ तो आप कुछ ऐसे होममेड मास्क आते हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कर्ड के साथ आप एग मिक्स करके उसको आप बालों में अप्लाई करो एंड यू विल सी द डिफरेंस। एलोवेरा जेल जो होता है या फ्लैक्स सीड्स का जो जेल होता है उसको भी आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। और एक जूस जो मैं खुद डेली लेती हूँ जो है आंवला, करी पत्ता, जिंजर एंड टर्मेरिक। ये एक ऐसा जूस है जो आपकी स्किन पे भी काम करेगा और आपके हेयर पे भी काम करेगा। और अगर हम आंखों की बात करें मैम, तो कुछ व्यक्तियों के क्या है, चश्मा स्पेक कम उम्र में लग जाता है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, तो ये क्या कारण है? और आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए क्या क्या डाइट हम फॉलो कर सकते हैं? आँखों की रोशनी के लिए मे बी या तो उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़ोन देख रहे हैं, इस वजह से उनका हो सकता है। और विटामिन ए की कमी से भी आपका आँखों में लाइक इशू हो सकता है, जिसके लिए आप कैरेट, बीट रूट, ये सारी चीज़ें हैं। और एक अच्छी डाइट लाइक प्रोटीन रिच डाइट है जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपकी आइज़ के लिए भी बहुत अच्छी है, तो ये सब आपको खाना चाहिए। जैसे लोगों को ये भी मिथ है कि देसी घी खाने से भी हार्ट की प्रॉब्लम आती है।
देखो, देशी घी खाने से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम है, आपका एलडीएल अगर बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं खाना चाहिए। डिपेंड करता है कि एक चम्मच आप कितना खा रहे हो। एक चम्मच को 1 से 2 चम्मच आप खा सकते हो ऑन ए डेली बेसिस, तो आराम से घी खाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ये आपके जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, तो आप खा सकते हैं। और ऑयल की बात करें तो जैसे रिफाइंड हो गया, वो ऑयल यूज करें या सरसों का जो होता है नॉर्मल? रिफाइंड तो कभी यूज नहीं करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल तो मैं तो नहीं सजेस्ट करती हूँ कि यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना रिफाइनरी प्रोसेस से बनकर आता है। तो आप सरसों का तेल यूज करो। मैं खुद सब्जी के लिए सरसों का तेल यूज करती हूँ, तो सरसों का तेल यूज करो। और एक मिथ ये भी है कि चावल खाने से हमारा वेट जो है बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। ये सिर्फ एक मिथ है। चावल खाने से आपका वेट गेन नहीं होगा। आपको क्वांटिटी थोड़ी सी मैटर करती है उसमें। और अगर आप चावल बना रहे हो तो कोशिश करो कि उसका स्टार्च निकाल के आप चावल बनाओ, जिससे वो पानी निकाल के बनाते हैं, उसका स्टार्च निकालते हैं। और इनफैक्ट जो राइस होता है वो ग्लूटेन फ्री, आपका एक ग्रेन है, ग्लूटेन फ्री है। तो आप चावल खाओ, बट एक क्वांटिटी में खाओ, तो ये इजी टू डाइजेस्ट है, तो आपका वेट लॉस करा भी सकता है। तो ये सिर्फ एक मिथ है। सो मैम, अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। ये क्या कारण है लोगों के इतने ज़्यादा हार्ट केसेस, मतलब लोगों के इतने ज़्यादा हार्ट अटैक केसेस क्यों आ रहे हैं? लोगों के हार्ट अटैक आजकल डेफिनेटली यंग एज में भी सुनने को हाँ हाँ, बहुत ज्यादा बिल्कुल मिल रहा बिल्कुल। है। मे बी उनका लाइफस्टाइल ऐसा है आजकल की, बहुत ज्यादा सेडेंटरी हो गया है, कोई वर्कआउट स्मोकिंग हो नहीं गई है। है, ड्रिंक्स स्मोकिंग, हाँ वगैरह। डेफिनेटली स्मोकिंग का है। और उनका खान पान अगर मैं बात करूं तो लाइक जंक खा रहे हैं, बाहर की चीजें खा रहे हैं, पैकेट के फूड खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो उन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसी लेकिन क्या डाइट्स फॉलो करें ताकि हार्ट अटैक वगैरह हमें ना आए? डाइट की अगर मैं बात करूं तो जो भी हार्ट फ्रेंडली फूड होते हैं उनको इंक्लूड करो। जैसे कि नट्स हो गया, सीड्स हो गया, प्रोटीन रिच डाइट हो गई, एक अच्छा मिलेट्स वाली डाइट हो गई, तो वो सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करो। एक अच्छा लाइक एक रूटीन फॉलो होना चाहिए कि आप सुबह उठ रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस सुबह उठ रहे हैं और आप बैठे हुए हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे, सेडेंट्री है आपका लाइफस्टाइल। तो वो सब नहीं होना चाहिए। हम्म, जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए क्या क्या डाइट होनी चाहिए? जो लोग जिम जाते हैं तो डेफिनेटली उनको प्रोटीन तो लेना ही चाहिए। उनको प्रोटीन लेना चाहिए। और बस प्रोटीन। उनका तेजी से मसल गेन हो जाए, ऐसी कौन सी हाँ, डाइट्स है? जो लोग जिम जाते हैं उनको अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करना चाहिए, चाहे वो एग है, सोयाबीन है, लेग्यूम्स है, स्प्राउट्स हैं, ये सारे प्रोटीन रिच होते हैं। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन को भी ऐड कर सकते हैं ग्रिल्ड फॉर्म में या रोस्टेड फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बैलेंस्ड मील लें, प्रॉपर खाना खाएं, उसके बाद जिम जाएं, तो ठीक है, वो कर सकते हैं। हम्म, तो उनकी मील में क्या क्या ऐड करें? जैसे जिम से पहले जो मील हम खाते हैं उसमें क्या ऐड करें? अगर जिम से पहले की मैं बात करूँ तो कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी के साथ नट्स और सीड्स ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, जो आपको एक एकदम इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जिम से पहले ये। और जिम के बाद आप एग ले सकते हो। जिम के बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा प्रोटीन डाइट में इंक्लूड करना है। प्रोटीन प्लस कार्ब्स का कॉम्बिनेशन आपके जिम के बाद आपको खाना है। अगर वेज मील की बात करें तो? अगर वेज मील की बात करें तो आप ग्रिल्ड पनीर ले सकते हो आफ्टर जिम। आप पीनट बटर टोस्ट ले सकते हो। आप राजमा का सैलेड ले सकते हो या चिकपी का सैलेड ले सकते हो। और कुछ लोग वे प्रोटीन भी लेते हैं, तो वे प्रोटीन आप आराम से लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो मैम, एक मिथ और है। कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह उठकर चाय नहीं पीनी चाहिए, मतलब शरीर के लिए खराब होती है। तो क्या ये मिथ है या फिर सच है ये? ये बिल्कुल सच है। उठते ही चाय तो कभी भी किसी को नहीं लेनी चाहिए। उससे आपका एसिड बढ़ सकता है स्टमक में। और कैफीन, आप सुबह सुबह अपनी बॉडी में क्या कैफीन डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके स्ट्रेस हार्मोन को भी रिलीज करेगा, लाइक कॉर्टिसोल को रिलीज करेगा। आपकी एसिडिटी को वो खराब कर सकता है, ब्लोटिंग फील करा सकता है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है। तो सुबह उठते ही आप एक अच्छा जूस लो, हर्बल वाटर लो, डिटॉक्स वाटर लो। तो ये चीजें हैं। तो सुबह उठ के आपको चाय तो नहीं पीनी चाहिए। कॉफ़ी मैम, कॉफ़ी। नो चाय नो कॉफी। सुबह उठ के नो चाय नो कॉफी। आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हो, लेकिन सुबह उठते ही नहीं लेना है। खाली पेट नो टी एंड कॉफी। अगर हम चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात करें तो बच्चों को ऐसी कौन सी डाइट्स है देनी चाहिए ताकि वो हेल्दी रहे?
बच्चों को सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि उनको प्रोटीन देना चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है, तो प्रोटीन देना चाहिए। सेकंड, उनको विटामिन सी रिच फूड देना चाहिए, क्योंकि उनका इम्यूनिटी के लिए। थर्ड वन, कि उनको पैकेट के फूडों से दूर रखना चाहिए, जो भी जिनमें ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट है, वो सब नहीं देना चाहिए। वाटर इंटेक का उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे खेलने में इतना लग जाते हैं ना कि वो अपने पानी का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये चीज़ है। तो छोटे बच्चों के लिए कौन सी ऐसी फूड है जो इग्नोर करनी चाहिए अपने माता पिता को? माता पिता को इग्नोर करने चाहिए डेफिनेटली बाहर के पैकेट के फूड, ये जो आजकल पैकेट में जूसेस आ रहे हैं ना, चिप्स कुरकुरे हाँ, वगैरह चिप्स कुरकुरे, और ये जो पैकेट में फूड आ रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा एडेड शुगर होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनको नहीं देना चाहिए। वंस इन ए वाइल बच्चा है तो खाएगा, वंस इन ए वाइल दैट्स टोटली फाइन, बट ऐसा नहीं कि वो हर दिन चिप्स कुरकुरे ये सब चीजें खा रहा है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों की इंस्टेंट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से फूड उन्हें देना चाहिए? बच्चों की इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी रिच फूड्स देनी चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा आउटडोर में खेलना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा दिन वो स्क्रीन के सामने घर में बैठे हुए हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उनको बोलो थोड़ा बाहर जाएं, विटामिन डी उनको मिलेगी, थोड़ा सा रफ एंड टफ होने चाहिए बच्चे। सो अगर हम बात करें दूध की मैम, तो बच्चों को दूध पीना कितना इम्पोर्टेंट है? कुछ बच्चे हैं जो दूध बिल्कुल भी नहीं पीते। हाँ, डेफिनेटली पीना तो चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि दूध कैल्शियम का सिर्फ एक दूध ही सोर्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी है, जैसे कि आपका सोया मिल्क की अगर मैं बात करूं, सेसेमे सीड्स हैं, बच्चों को सेसेमे के जो तिल होता है उसके बच्चों को लड्डू बना के आप दे सकते हो। अगर वेट लॉस की बात करें मैम, तो वेट लॉस करने के लिए 3 हैक्स हमें जानने हैं, ताकि हम अगर डेली लाइफ में उन्हें यूज करें तो हमारा वेट लॉस हो जाए। अगर 3 हैक्स की मैं बात करूं, सबसे पहले अपनी डाइट में किसी ना किसी फॉर्म में आपको प्रोटीन को ऐड करना है, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। सेकंड हैक, लोग डाइट तो करते हैं बट उनका स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं होता है, तो अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं तो अपनी नींद को कंप्लीट करें प्रॉपर, लाइक 7 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए। थर्ड रीजन आपका वर्कआउट का है, कि आपको कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, अगर वेट लॉस करना चाहते हो आपको लाइक 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक या फिर एक अच्छा वर्कआउट आपको जरूर करना है। तो ये 3 हैक्स है फॉर वेट लॉस। सो मैम, वेट गेन के लिए बजट में आने वाली जो डाइट्स हैं उनके बारे में आप बताइए। वेट गेन के लिए 3 मैं हैक्स बता रही हूँ। सबसे पहले तो सुबह नाश्ते में आपको क्या करना है, चना जो भिगो के रखना है, उसको सुबह आपको दूध के साथ उसको कंबाइन करना है। आप उसके साथ अंजीर भी ले सकते हो, बनाना शेक भी आप कंबाइन कर सकते हो। सेकंड, आपको क्या करना है कि अपने डाइट में आपको अगेन प्रोटीन प्लस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को इंक्लूड करना है। जो भी आपकी कैलोरीज आएगी उससे आपको सरप्लस करके आपको कैलोरीज लेनी है। थर्ड, आपको स्ट्रेन ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेन ट्रेनिंग करने से क्या होगा ना, आपका मसल मास इंक्रीज होगा, आपकी बॉडी में मसल गेन होगा, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाएगा। ठीक है। ओके। सो अब हम बात करते हैं नॉर्मली फीमेल्स की। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फीमेल्स को कौन सी डाइट लेनी चाहिए, या कौन से वो 3 चीज़ें हैं जो उनको रेगुलर खानी चाहिए डेली बेसिस? डेली बेसिस पे फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपने डाइट में उनको सीड्स को इंक्लूड करना चाहिए। पंपकिन सीड्स हो गया, सेसमे सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, ये आपके हॉर्मोन्स पे काम करती हैं। सेकंड, टर्मेरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, इसका एक शॉट बना सकते हैं विद आंवला। इसके साथ ये एक जूस आप मॉर्निंग में डेली ले, आपकी स्किन पे भी काम करेगा, आपके हेयर पे भी काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करेगा। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो वर्कआउट जरूर करना चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे योगा कर रहे हो, चाहे आप वर्कआउट जिम जा रहे हो, चाहे वॉक कर रहे हो, ये आपके स्ट्रेस को मैनेज करेगा। तो ये 3 चीजें हैं फॉर फीमेल्स। और जिन लोगों की एज थोड़ी ज़्यादा है या थोड़ी बूढ़े हो चुके हैं, उनके लिए क्या डाइट सजेस्ट करोगे आप? जो लोग बूढ़े हो चुके हैं उनके लिए ऐसा कुछ फैंसी नहीं है, जो भी घर का खाना है हेल्दी डाइट जो जैसे उनको नुकसान ना पहुंचे, पच जाए जल्दी। जो लोग एजिड हैं उनको अपनी डाइट में सिंपल खाना खाना चाहिए, जैसे कि रोटी, चावल, सब्जी। सो मैम, कॉन्स्टिपेशन का असली रीजन जो है वो क्या है? कम पानी पीना है या कोई और अदर रीजंस भी हैं इसके? पानी पीना सिर्फ एक फैक्टर है। अगर आपकी लाइफस्टाइल में लैक ऑफ मूवमेंट है, आप बिल्कुल मूवमेंट कर ही नहीं रहे हो, तो आपको डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन होगा। आप लो फाइबर डाइट ले रहे हो, आपके डाइट में बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक है, चाय है, कॉफ़ी है, वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करके रखती है। तो ये फैक्टर्स हैं पानी के अलावा जो आपको ध्यान देना है। सो मैम, पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और एंड करते करते हम एक ऐसी डाइट आपसे जानना चाहेंगे जिससे मतलब अब अपनी हेल्थ जो है बनी रहे।
अगर हेल्थ बनी रहे तो उसके लिए आपको पूरे दिन का आपका रूटीन होता है। आपको ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना है, लाइक प्रोटीन रिच। आपको एक दो ग्रीन टी अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। लंच में आपका प्रॉपर दाल रोटी चावल सब्जी जो भी हमारे इंडियन मील्स होते हैं वो लेना है। शाम को अगर कोई चाय कॉफ़ी का शौकीन है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, बट मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि शुगर नहीं डालना है। जो रिफाइंड शुगर होता है उसको टोटली अवॉइड करना है। डिनर आप 7 बजे से पहले पहले आप डिनर कर लो, और डिनर जो होता है वो थोड़ा सा आपका लाइट होना चाहिए एज कंपेयर आपका ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो ये रूटीन अगर आप दिन भर फॉलो करोगे तो आप हेल्थी रहोगे, मेंटेन रहोगे। ओके सो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और अगर आप मैम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैम के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, नंबर्स हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। जय श्री राम।